अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक ने एयरफोर्स पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने उधमपुर एयरफोर्स स्टाफ को नालायक तक कह डाला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। देश के जवानों ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। फिर भी बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया वायुसेना पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एयरफोर्स के एक नोटिस के बाद पठानिया ने वायुसेना पर विवादित टिप्पणी की। नोटिस में एयरफोर्स स्टेशन के साथ लग रही सड़क के किनारे अवैध दुकानों और घरों को खाली कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विधायक पठानिया का दावा है कि नोटिस कानून के मुताबिक गलत है। इस जमीन के मालिक आज भी हम हैं। हमारी मालिक वाली जमीन में पहले वो 34 फुट थी, अब आप 50 फुटों से गिन रहे। विधायक ने दावा किया कि बिना मुआवजा के लोगों ने एयरफोर्स के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन अब लोगों से पूछे बिना उनकी जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। बीजेपी विधायक ने इस नोटिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। तो एक तरफ बीजेपी विधायक बयान जो दिया है उन्होंने, उस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने विधायक रणवीर पठानिया से बातचीत की है। सतपाल शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, विधायक ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बीजेपी के उधमपुर के ईस्ट से विधायक रणवीर सिंह पठानिया के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयानों के बाद अब कांग्रेस मुखर हो गई है और कांग्रेस ने इस मामले में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटे में लिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने यह कहा है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा जी हैं। सत जी, आपने भी वो वीडियो सुना होगा जिस तरह से आप ही के एक विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर पर बातें की हैं, क्या प्रतिक्रिया दी? ऐसा है कि एक बात मानकर चलिए कि अगर हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं तो देश में सीमाओं पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के कारण हमारी इंडियन एयर फोर्सेस, जिनके ऊपर हमें नाज है, शुरू से लेकर पाकिस्तान में घुसकर POJK में घुसकर जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत उन्होंने की है, मात्र 90 घंटे में पाकिस्तान घुटनों के बल आया तो हमारी इंडियन एयर फोर्सेस के कारण आया। एक ऐसा वायरल वीडियो जिसके बारे में मैंने विधायक से बात की थी, उन्होंने कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है वो बताया गया है और सभी इंडिविजुअल्स जिन्होंने उसके बयान के साथ तोड़ मरोड़ किया है उनके अगेंस्ट FIR जो है वो लगाई गई है। रिज़ल्ट आने तक हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और तोड़ मरोड़ कर बयान जो दिया गया है उसके बाद में ख़ास तौर पर मेरा तो ये मानना है कि इंडियन एयर फोर्सेस हमारी सशक्त हैं और आज की जो जीत का श्रेय कुशल नेतृत्व और हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्सेस और हमारी इंडियन नेवी के कारण।